नीतीश की बैठक का आरजेडी के मंत्रियों ने किया बहिष्कार। बिहार महागठबंधन में अब तक दिख रही है टूट। आरजेडी ने अब नीतीश कुमार को कहा भिखमंगा। तेजस्वी की धमकी का पार्टी विधायक पर नहीं दिख रहा है असर। बिहार में नीतीश कुमार की सरकार का जाना तय हो गया है। ना तो नीतीश कुमार कुछ कर पा रहे हैं और ना ही तेजस्वी यादव। तेजस्वी को समझ में नहीं आ रहा है कि वो करें तो क्या करें। अपने विधायक पर कार्रवाई करते हैं तो पार्टी में टूट का खतरा है और नहीं करते हैं तो गठबंधन में फूट पड़ती दिख रही है। जेडीयू नाराज हो सकता है। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह नीतीश कुमार पर सीधा निशाना साध रहे हैं। उन्हें शिखंडी, नाइट वॉचमैन, समझौता तोड़ने वाला और न जाने क्या क्या बता रहे हैं। तो बदले में जेडीयू की ओर से तेजस्वी यादव को धमकाया जा रहा है। लालू राज की स्थिति को याद दिलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार को कैसे बचाया है। तेजस्वी दबाव में दिखाई दे रहे हैं और इस दबाव का असर था कि उन्होंने सुधाकर सिंह को बीजेपी का एजेंट करार दे दिया। पटना पहुंचे तेजस्वी यादव ने कहा। आरजेडी नेतृत्व सुधाकर सिंह की बयानबाजी को गंभीरता से देख रहा है। एक बात स्पष्ट हो जाना चाहिए, महागठबंधन का नेतृत्व नीतीश कुमार कर रहे हैं। नीतीश कुमार के खिलाफ अगर कोई टिप्पणी करता है तो ये साफ है कि वह बीजेपी का एजेंट के रूप में काम कर रहा है। इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। बीजेपी डरी हुई है, बीजेपी के बड़े मोहरे हैं और क्या क्या कर सकती है ये सबको पता है। तेजस्वी का ये बयान मीडिया की सुर्खियां बना। उन्होंने सुधाकर सिंह पर कार्रवाई का साफ साफ संकेत दे दिया, लेकिन सुधाकर सिंह पर तेजस्वी की किसी भी धमकी का असर होता दिख नहीं रहा है। इसलिए उन्होंने एक बार फिर नीतीश कुमार को अपने निशाने पर ले लिया है। सुधाकर सिंह ने कहा, नीतीश जी एक कटोरा लेकर हमेशा दिल्ली जाते हैं विशेष राज्य का दर्जा लेने के लिए। आपको शर्म नहीं आती मुख्यमंत्री जी? आपको विशेष राज्य का दर्जा चाहिए और 350 करोड़ के हवाई जहाज पर भी चढ़िएगा। ऐसा भिखमंगा दुनिया में आपने कहीं नहीं देखा होगा जो 350 करोड़ के हवाई जहाज से चलता होगा और कटोरा लेकर भीख भी मांगता होगा। नीतीश कुमार शर्म को घोल कर पी गए हैं, इसलिए वे कुछ भी बोल सकते हैं और कुछ भी कर सकते हैं। तेजस्वी की धमकी के बावजूद सुधाकर सिंह के नीतीश पर तंज से साफ हो गया है कि या तो तेजस्वी यादव का उन्हें समर्थन मिला हुआ है या फिर सुधाकर सिंह पर जल्दी ही बड़ी कार्रवाई हो सकती है। नहीं तो आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन टूट जाएगा और ये गठबंधन टूटा तो तेजस्वी यादव के हाथ से सत्ता भी निकल जाएगी। इस बीच आरजेडी और जेडीयू के रिश्ते में तनाव खुलकर दिखने लगा है। नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली मिशन की शुरुआत की। इसके लिए बैठक बुलाई गई थी। इस मिशन में जिन विभागों को जिम्मेदारी सौंपी गई है उसमें से आधा दर्जन से ज्यादा आरजेडी कोटे के मंत्री हैं। बैठक में उन विभागों के सभी मंत्रियों को बुलाया गया था, लेकिन आरजेडी कोटे के सभी मंत्रियों ने नीतीश कुमार की बैठक का बहिष्कार कर दिया। इसे लेकर बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया। सुशील मोदी ने कहा, जेडीयू और आरजेडी का संग्राम तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने तक नहीं रुकेगा। अब दो ही रास्ते बचे हैं, या तो लालू प्रसाद जेडीयू को तोड़कर तेजस्वी को सीएम बनवा लें या फिर नीतीश कुमार आरजेडी के समझौतों के मुताबिक तेजस्वी को कुर्सी सौंपकर दिल्ली की राजनीति में चले जाएं। तेजस्वी को बताना चाहिए आरजेडी कोटे के मंत्रियों ने सीएम के जल जीवन हरियाली कार्यक्रम का बहिष्कार क्यों किया। वो खुद भी नहीं गए, जबकि नीतीश कुमार जब एनडीए की सरकार में सीएम थे तो उनके किसी भी कार्यक्रम का बीजेपी कोटे के मंत्रियों ने बहिष्कार नहीं किया, क्योंकि बीजेपी की नजर कभी भी नीतीश की कुर्सी पर नहीं थी। सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव के सुधाकर पर दिए गए बयान को लेकर तंज कसा। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव याद दिला रहे हैं कि दिल्ली की बैठक में साफ हो चुका है कि नीतिगत मामलों में लालू यादव और तेजस्वी को छोड़कर कोई बयान नहीं देगा। फिर शिवानंद तिवारी कैसे बयानबाजी कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की बात भी तेजस्वी नहीं कर पा रहे हैं। जेडीयू धमका रहा है तो सुधाकर सिंह पर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।